हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेनिनसुला ये ट्रेन टू बुसान मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने ट्रेन टू बुसान ये मूवी देखी नहीं है, फिर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं क्योंकि इनकी दो स्टोरी लाइन है, ये अलग अलग है। इनका जो यूनिवर्स है यही सेम है। ट्रेन टू बुसान में जो सब हुआ था ये आपको यहाँ पता चल जाता है। ये एक जॉम्बी एपोकलिप्टिक मूवी है और बहुत ही तगड़ी थ्रिलर है। मूवी का स्टार्टिंग में कोई स्पॉइलर नहीं देना है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें पता चलता है कि कोरिया में जॉम्बी का आउटब्रेक हो चुका है। वायरस जो लोगों को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर रहा था वो फैल चुका है। मूवी के फर्स्ट में हमें एक ज़ॉम्बी दिखता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जोंग सुंग अपने गाड़ी में है। ये मिलिट्री में होता है। अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर इन लॉ और सिस्टर का जो सन है, इन सब को लेकर वो कार में जा रहा होता है। ये सब अब शिप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अब कोरिया से निकलकर जापान जाने वाले हैं। इन्हें बचने का यही एक जरिया है। एक जगह पर जब कार स्लो डाउन हो जाती है, वहाँ इन्हें एक फैमिली दिखती है। यह फादर, मदर और उनकी बेटी होती है। जोंग सुक जब फादर को देखता है तो उसकी नेक से ब्लड आ रहा होता है। ये ज़ॉम्बी में कभी भी बदल सकता है, तो इसलिए इस फैमिली को हेल्प नहीं करता। मदर बोलती है कि सिर्फ मेरे बच्ची को लेकर जाओ, पर ये भी रिस्क लेने के लिए वो रेडी नहीं होते। अब हमें एक न्यूज़ दिखाई जाती है और इसमें हमें सब इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बुसान की एक फैक्ट्री में से वायरस निकला था और उसके बाद बहुत ही फास्टली ये स्प्रेड हो गया है। कोरिया में हर जगह पर यह है, पर पेनिनसुला में नहीं है। जॉन सुक पेनिनसुला में ही जा रहा था। कोरियन गवर्नमेंट पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। बुसान का जो इंसिडेंट था, अब उसे 4 साल गुजर चुके हैं। अब हमें दिखता है कि जोंग सुन अपनी फैमिली के साथ शिप में पहुंच चुका है। यहाँ पहुंचने के बाद वो जापान जाने वाले थे, पर उसके सुपीरियर्स उसे बुला लेते हैं। उसे कहते हैं कि अब वो हांगकांग जाएंगे। जापान में भी जो हालात है ये भी खराब होते जा रहे हैं। जब भी जोंग सुन अपने सुपीरियर को रिपोर्ट कर रहा होता है, तभी इसकी सिस्टर जहाँ होती है वहाँ एक आदमी इन्फेक्टेड है ये हमें दिखाई देता है। ये अब जॉम्बी में कन्वर्ट होने लग जाता है। जोंग सुक को जब न्यूज मिलती है, तब तक यहाँ पर यह वायरस स्प्रेड हो चुका होता है। बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। अपनी सिस्टर को बचाने के लिए जाता है, पर सिस्टर का जो सन है वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। उसकी सिस्टर वहां से निकल नहीं रही, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। जोंग सुक जल्दी से वहां से निकलता है और ये जो चेम्बर है इसे बंद कर लेता है। जोंग सुक का ब्रदर इन लॉ भी वहां आता है और उनसे कहता है कि हमें उन्हें बचाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हम कर सकते हैं। पर जोंग सुक नहीं मानता, क्योंकि सब जो वायरस है पूरी शिप पर फैल सकता है। इस इंसिडेंट को अब 4 साल गुजर चुके हैं। हमें हांगकांग दिखाया जाता है और कुछ गैंग के गुंडे जोंग सुक को लेने के लिए आते हैं। जोंग सुक के साथ उसका ब्रदर इन लॉ भी रहता है। ये दोनों फिर गैंग के बॉस के पास आते हैं। या और भी 3-4 लोग होते हैं। गैंग का बॉस फिर इन्हें एक काम देता है। वो कहता है तुम्हें पेनिनसुला फिर से जाना पड़ेगा। ये कहते हैं कि क्या हम पागल है कि हम ज़ॉम्बीज से मिलने फिर से जाएंगे। ये फिर उन्हें समझाता है। ये कहता है कि हमारे बहुत सारे पैसे वहाँ है। एक ट्रक में इनके $20 मिलियन है। ये और भी इलाबरेट करता है और कहता है अगर तुम रात में गए तो ज़ॉम्बी को कुछ दिख नहीं पाता, वो सिर्फ थोड़ा सा सुन सकते हैं। तुम जल्दी से वहां जाओगे और वहां से वापस आ जाओगे। इस काम के लिए उन्हें वो इन पैसों में से 50% देने वाला होता है। हर एक को $2.5 मिलियन आने वाले होते हैं। ये जो पैसों का ट्रक है ये एक ब्रिज पर होता है। जो सब प्लान है, यानी कि कैसे कोस्ट गार्ड को जलावा देकर वहां पहुंच जाएंगे, ये सब इनको ये बताता है। इसके बाद हमें दिखता है कि जोंग सुक और उसका ब्रदर इन लॉ इस पर डिस्कस कर रहे हैं। जोंग सुक को वहां वे से वापस नहीं जाना, पर इसका ब्रदर इन लॉ इसके लिए एक्साइटेड है। इनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ये बहुत ही खराब है। जो हांगकांग की गवर्नमेंट है, इन्हें रेफ्यूजी स्टेटस उन्होंने नहीं दिया है, यानी कि इलीगल वो यहाँ रह रहे हैं। अगर इनके पास अच्छे से पैसे आ गए तो सही तरीके से जी सकते हैं। ब्रदर इन लॉ जोंग सुक को ये समझा रहा होता है, पर ये समझ नहीं रहा होता। जोंग सुक कहता है कि क्या तुम पागल हो, वह फिर से जाना चाहते हो। ब्रदर इन लॉ कहता है कि तुम्हारे लॉजिक तुम तुम्हारे पास ही रखो। अगर तुम इतने सही होते तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे को तुम बचा लेते। उस दिन तुमने ट्राई भी नहीं किया था। ये अपनी बच्ची और वाइफ मरने के लिए जोंग सुक को ही ब्लेम करता है। अब हमें दिखता है कि ये सब पेनिनसुला जा रहे हैं। कोरिया का कोस्ट गार्ड जो होता है यहाँ उतरने के लिए इन्हें परमिशन नहीं देता, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। इन गुंडों के आदमी इन्हें 2 सैटेलाइट फोन दे देते हैं। ये जब सिटी में उतरते हैं तो ब्रिज गिरे हुए हैं। पूरी सिटी तहस नहस हो चुकी है। जमीन पर लिखा होता है ये गॉड ने हमें भुला दिया है। ये सब फिर वहां जाने के बाद इनमें से एक एक गाड़ी को स्टार्ट कर लेती है। ये जो औरत है ये पहले टैक्सी ड्राइवर हुआ करती थी। इसे कहाँ से कहाँ जाना है ये सब मालूम होता है। ये फिर ब्रिज पर एक ट्रक चेक करते हैं और उसमें कुछ भी नहीं होता। जोंग सुक सबको गाड़ी में बिठाकर ये ट्रक चेक कर रहा होता है। जब अपने नाइट विजन गॉगल से देखता है तो यहाँ एक ग्लास के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। एक कुछ भी आवाज ना करे हुए वहां से जल्द से निकल जाता है। थोड़ा आगे जब वो पहुंचते हैं और एक ट्रक उन्हें मिल जाता है। जब ये चेक करते हैं तो इसमें बहुत सारे पैसे पड़े हुए होते हैं। ये सब खुश हो जाते हैं। जोंग सुक का ब्रदर इन लॉ इस ट्रक का जो ड्राइवर है उसके पास आता है। ये मरा पड़ा है ये उसे लगता है। इसे वो ड्राइवर सीट से निकालने के लिए झुकता है, पर ये एक ज़ॉम्बी होता है।
ये ज़ॉम्बी इसे काटने के लिए पकड़ता है, पर जोंग सुंग इसे बचा लेता है। इसे बचाते वक्त ही इस गाड़ी का हॉर्न बज जाता है। रात में ज़ॉम्बी कुछ देख नहीं सकते, पर इनके ईयर्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अब ये सब इस ट्रक के पास आने लग जाते हैं। जोंग सुक और उसकी पूरी टीम जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जब ये आगे ड्राइव कर रहे होते हैं तो अचानक से इन पर फ्लेयर गन चल जाती है। ये जब फ्लेयर गन चलती है तो ज़ॉम्बी को अब दिखने लग जाता है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनके कार की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इनके पास एक ट्रक होती है और एक कार होती है। जो कार होती है इसका एक्सीडेंट हो जाता है। सब ज़ॉम्बी इन पर अटैक कर लेते हैं। ज़ॉम्बी ट्रक से बाहर निकल जाता है और वो देखता है कि सब पर अब ज़ॉम्बी अटैक हो चुका है। इसके पास एक गन होती है तो सबको इससे मार रहा होता है। ये ज़ॉम्बी अब इसे मारने वाले होते हैं, तभी एक कार आ जाती है। इसमें दो छोटी लड़कियां होती है। इसे कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से कार में बैठ जाओ। जॉन सुक कार में बैठता है और देखता है कि उसके जो सब फ्रेंड्स थे, उसका ब्रदर इन लॉ था, इस पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है और ये सब मर गए हैं। अब कार में ये जो दो लड़कियां हैं, ये दोनों सिस्टर्स है। बड़ी सिस्टर का नाम जुनाय है और छोटी सिस्टर का नाम यूजिन है। जुनाय कार चलाने में बहुत ही माहिर होती है। सब ज़ॉम्बीज को मार मार कर इस सिटी के एक दूसरी तरफ वो आ जाती है। ज़ॉम्बीज से वो पीछा छुड़वाती है, पर जहाँ उन्हें जाना होता है यहाँ अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। जो छोटी सिस्टर है, इसके पास एक रिमोट कंट्रोल कार होती है जिस पर साउंड भी लगाया हुआ होता है। ये फिर अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकालती है और ज़ॉम्बीज की तरफ भेजती है। इस कार का पीछे सब ज़ॉम्बीज करने लग जाते हैं और इन्हें अब सेफ पैसेज मिल जाता है। इसके बाद हमें दिखता है कि पैसों की जो ट्रक थी उसके पास कुछ मिलिट्री के लोग आ चुके हैं। ये जो लोग हैं ये कोरियन मिलिट्री के लोग हैं। अब जो कोरिया की गवर्नमेंट ही नहीं रही तो यही ये सब लोग रह रहे हैं। जो फ्लेयर गन जोंग सुक की गाड़ी पर चलाई थी ये इन्हीं लोगों ने चलाई थी। ये यही पेनिनसुला में रहते हैं और सब जगह जाकर वहां से सप्लाईज लेकर आते हैं। इस ट्रक में भी सप्लाईज के लिए वो वहां आते हैं। जिस तरह से यूजिन ने सब ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट किया था उसकी गाड़ी से, उसी तरह से ये भी एक गाड़ी से इन सब को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और अब इस ट्रक के पास आ जाते हैं। यहाँ इनका बॉस एक सार्जेंट होता है। जोंग सुक की टीम में का एक आदमी ज़ॉम्बी बन चुका है और इनसे हेल्प मांगता है। सार्जेंट इसको मार देता है। अब जो ट्रक है इसको लेकर सार्जेंट जहाँ वो रहते हैं यहाँ वो आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जॉन सुंग इन दोनों लड़कियों के साथ वो जहाँ रहती है या आ चुका है। ये दोनों लड़कियां इनके ग्रैंडफादर और इनकी मदर इनके साथ रहती है। ये जो ग्रैंडफादर थे इन्होंने इन लड़कियों की सिटी में जाकर एक बैटरीज लाने के लिए बोला था। इनका जो रेडियो है ये फिर से वो चलाना चाहते हैं। अगर रेडियो फिर से स्टार्ट हो गया तो उन्हें यहाँ से बचाने के लिए वो हेल्प मंगवा सकते हैं। जब मदर यहाँ आती है तो जोंग सुक से वो पूछती है कि तुम कौन हो। ये सब कुछ उन्हें बता देता है। मदर भी बाहर गई थी और उसने उनके रेडियो के लिए बैटरी लाई है। ग्रैंडपा का रेडियो स्टार्ट हो जाता है और उसके जो सुपीरियर होते हैं इनसे वो कांटेक्ट कर लेते हैं। इनके लिए हेल्प अब आने वाली है, इन्हें यहाँ से बचाया जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सार्जेंट उसका जो कैंप होता है वहां पर वो ट्रक लेकर आता है। ये जो ट्रक है खाने की सप्लाई से भी भरा हुआ होता है। अब इन्हें एक मंथ के लिए खाने की कोई भी चिंता नहीं होगी। यहाँ पर खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो इंचार्ज होता है ये वो देखता है और खुश हो जाता है। सार्जेंट कहता है कि अब मैंने इतना बड़ा ट्रक लाया है, मुझे टूना खाना है। ये खाने का इंचार्ज उसे मना कर देता है। ये कहता है कि कैप्टन की परमिशन के बिना मैं कुछ भी तुम्हें नहीं दे सकता। इनका जो बॉस होता है इसका नाम कैप्टन सा होता है। सार्जेंट फिर इस पर चिढ़ जाता है और उसे डराता धमकाता है। जब ये ट्रक ओपन करते हैं तब इन्हें जोंग सू का ब्रदर इन लॉ मिल जाता है। ये एक्चुअल में इस ट्रक में छुप गया था। ये इसे कैदी बना लेते हैं और अखाड़े में इसे भेजने वाले होते हैं। ये जो सब लोग हैं ये लोगों को कैदी बनाकर इन्हें अखाड़े में भेजते हैं और वहाँ ज़ॉम्बी इनके पीछे लगा देते हैं। इनके लिए एक इंटरटेनमेंट नहीं होता है। यहाँ पर जॉन सुक के ब्रदर इन लॉ को वो उस पर नंबर वगैरह पेंट कर कर वो उस अखाड़े में भेजने वाले होते हैं। जॉन सुक जब मदर को सब कुछ समझाता है कि क्यों वो इस काम के लिए आया हुआ है तो मदर कहती है कि हमें बचाने के लिए कोई नहीं आया, पर पैसों का सवाल आ गया तो सब कुछ लोग यहाँ आ गए। वो उसे यहाँ मिलिट्री के जो लोग हैं इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। यानी कि मिलिट्री के लोग, सार्जेंट, कैप्टन साहब, ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। इन्हें जो भी लगता है ये वो करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है खाने का जो इंचार्ज था वो कैप्टन साहब के पास आ जाता है। कैप्टन साहब जीना नहीं चाहता, उसके हालात उसे बुरे लगते हैं तो सुसाइड करने वाला होता है। तभी फूड का इंचार्ज उसे रोक लेता है। ये उसे कहता है कि हमें एक ट्रक मिली है। ये जो इंचार्ज था इसने ट्रक में बहुत सारे पैसे देख लिए हैं। ये एक बैग साव को दिखाने के लिए लेकर आता है। साव जब इसे देखता है तो उसमें एक सैटेलाइट फोन भी उसे मिलता है। अब साव इसमें इंटरेस्टेड हो जाता है। इसके पास अगर सैटेलाइट फोन है तो दूसरे लोगों से कांटेक्ट कर सकता है, हेल्प बुलवा सकता है। जो इस फोन से कॉल करता है तो वहां से गुंडे के जो लोग होते हैं ये बात करने लग जाते हैं। ये उनसे कहता है कि मेरे पास सब पैसे है। जो डील जोंग सुक को उन्होंने दी थी, यानी कि अगर वो पैसे लेकर आए तो हाफ उन्हें वो दे देगा, यही डील वो कैप्टन साव को भी देते हैं। कैप्टन साव ने अगर वो पैसे उन्हें लौटा दिए तो उसे 50% मिलने वाले हैं, पर कैप्टन साव को वहां से निकल सकता है, यही बड़ी बात होती है।
इसके बाद हमें दिखता है कि अखाड़े में जोंग सुक के ब्रदर इन लॉ को भेज दिया जाता है। यहाँ ज़ॉम्बीज़ के पीछे पड़ते हैं, इनसे वो लड़ता है और इसके बाद वो फिर से अंदर आ जाता है। ये अपनी जान बचाकर अब बच चुका होता है। इसके साथ जो भी सब लोग थे इनमें से बहुत ही कम अब बचे हुए हैं। जोंग सुक ने अब इन सब लोगों को बताया हुआ होता है कि उन्हें लेने के लिए शिप आने वाली है। ये सब डिसाइड करते हैं कि उस शिप के पास ही अब जाएंगे। इनका प्लान होता है कि अब वे फिर से हांगकांग जाने वाले हैं। अब जो सुबह हो चुकी है तो दिन ये ट्रैवल नहीं कर सकते, ये रात में जाने वाले होते हैं। जॉन सुक जुनाई को थैंक यू कह रहा होता है तो वो कहती है कि यूजिन ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे कहा था, अगर मैं नहीं करती तो वो रोने लग जाती। यूजिन बहुत ही स्वीट लड़की होती है। ये सब अब अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। जॉन सुक फिर मदर के पास जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले देखा था, तुम रास्ते पर हेल्प मांग रही थी। मदर कहती है कि तुम गिल्टी महसूस मत करो, वहां से 51 कार्स गई थी, वहां में से उसमें से कोई भी नहीं रुका था। अगर तुम्हें गिल्टी महसूस हो ही रहा होगा तो मेरी डॉटर्स को तुम हेल्प करना। ये सब लोग फिर रात में निकलते हैं। एक जगह पर आने के बाद मदर अपनी डॉटर से कहती है कि तुम अब यही रुकना, मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी और सब लोग शिप में चले जाएंगे। अब इनका प्लान होता है कि जोंग सुक और मदर ये दोनों मिलिट्री के कैंप पर जाएंगे। जो सैटेलाइट फोन था ये ट्रक में था। इस ट्रक को ढूंढकर वो सैटेलाइट फोन और पैसे लेकर आएंगे, यानी कांटेक्ट भी कर सके और पैसे देकर वहां से सही से रह भी सके। अब ये दोनों निकल पड़ते हैं। कैप्टन साव अब यहाँ से निकलने वाला है तो बहुत ही खुश है। सब लोगों के कहता है कि आज तुम्हारी आखिरी रात है, इस तरह से तुम आज रात को जियो। जब सार्जेंट ये देखता है तो सार्जेंट को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कैप्टन साव के ऑफिस में चला जाता है। ये साव से पूछता है कि अचानक तुम इतने जेनरस कैसे हो गए। साव से समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह फिर जो फूड का इंचार्ज होता है वो आ जाता है। सार्जेंट और भी इन पर अब प्रेशर बनाता है। इसे पता होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा है, पर वो अपना मूड चेंज कर लेता है। कैप्टन साहब उसे मारने वाला होता है, पर इसने अपना मूड चेंज कर लिया है तो ये वहां से चला जाता है। अब हमें दिखता है कि जॉन सुक और मदर ये दोनों कैंप में आ चुके हैं। जब ये ट्रक को ढूंढते हैं तो वहां उन्हें सैटेलाइट फोन नहीं मिलता, क्योंकि ये कैप्टन साहब के पास है। फूड का इंचार्ज फिर यहाँ जब आता है तो इस पर वो गन रखते हैं। इसे पूछते हैं कि वो फोन कहाँ है। ये इन्हें सब कुछ बता देता है। जोंग सुक को यहाँ पता चल जाता है कि उसका ब्रदर इन लॉ है, ये अभी भी जिंदा है। अब अपने ब्रदर इन लॉ को बचाने के लिए जोंग सुक वहां से चला जाता है। मदर ने फूड इंचार्ज वाले पर गन रखी है, पर वहां फिर कैप्टन साहब आता है। कैप्टन साहब से मदर उसकी गन नीचे रखने के लिए बोलती है, उसे वॉकी टॉकी मांगती है। ये जो कैप्टन होता है ये फोन उसे दे रहा है ऐसा प्रिटेंड करता है और गोली चला देता है। मदर बच जाती है, अपना ट्रक स्टार्ट करती है और कैप्टन साहब को इससे उड़ा देती है। जोंग सुक का ब्रदर इन लॉ अब फिर से अखाड़े में होता है। फिर से ज़ॉम्बीज के साथ इसकी फाइट हो रही होती है। तभी जोंग सुक वहां पहुंच जाता है, सब ज़ॉम्बीज को मारता है। ये जो सब लोग हैं साजन और उसके आदमी अब जोंग सुक के पीछे पड़ जाते हैं। जॉन सुक सब लोगों को मारकर अपने ब्रदर इन लॉ को बचाते हुए जा रहा होता है। तभी साजन से इसका आमना सामना हो जाता है। जोंग सुक छुपा होता है, पर इसका ब्रदर इन लॉ को एक गोली लग जाती है। इसका ब्रदर इन लॉ यही मर जाता है। यहाँ हमें दिखता है कि कैप्टन साहब को मदर ने उड़ाया था, पर वो अभी भी जिंदा है। जोंग सुक और मदर अब यहाँ से जल्दी से निकल पड़ते हैं। साजन और इसकी टीम भी इनका पीछा करने लग जाती है। इन पर गोलियां चला रही होती है। जो दोनों सिस्टर्स थे वो भी गाड़ी में आती है और इनको कवर देती है। अब ये सब लोग ज़ॉम्बी से बचते हुए पूरी सिटी से घूमते हैं। एक जगह पर बिल्डिंग में बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। उस बिल्डिंग को जोंग सुक फोड़ देता है। ये सारे ज़ॉम्बी कैप्टन के कार पर ही पड़ जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन मर जाता है। ये सब अब पोर्ट पर आ जाते हैं। इन्हें लेने के लिए शिप आने वाली होती है। हमने देखा था कि कैप्टन साहब अभी भी जिंदा है। ये इनका पीछा कर रहा था। इनकी कार को या अपनी कार टकरा देता है। ये जुनाई को पकड़ लेता है और उस पर गन लगाता है। जुनाई को बचाने के लिए यूजिन अपनी रिमोट कार चलाती है। वो अपनी रिमोट कंट्रोल कार से कैप्टन साहब को गिरा देती है। ये जब हो रहा होता है तो मदर अपनी गन जब पकड़ रही होती है तब उस पर कैप्टन साहब गोली चलाता है, पर ये गोली उसे नहीं लगती। जो ग्रैंडमा थे ये मदर को बचा लेते हैं और उनको ये गोली लग जाती है। कैप्टन साहब जल्दी से ट्रक में बैठ जाता है और ट्रक लेकर आगे चला जाता है। जो शिप इन्हें लेकर जाने के लिए आई हुई थी इस शिप में वो पहुंच जाता है। इसमें पहुंच जाने के बाद सब गुंडे लोग वहां होते हैं और इससे वो पैसे वगैरह सब कुछ ले लेते हैं। कैप्टन साहब बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो अब बच चुका है। यह अब हंसने लग जाता है। तभी गुंडों में से एक आदमी इस पर बहुत सारी गोलियां चलाता है और इसे मार देता है। कैप्टन साहब जब शिप पर पहुंच चुका था तो उसने बहुत सारा साउंड क्रिएट किया है। जो सब ज़ॉम्बीज इस एरिया में थे वह सब अब शिप में घुस जाते हैं। इन गुंडों को ये सब ज़ॉम्बी मार देते हैं। अपने ग्रैंडपा को मरता हुआ देखकर ये दोनों लड़कियां रोने लग जाती है। मदर को भी बहुत ही रोना आता है। अब हमें दिखता है कि ग्रैंडमा ने अपने सुपीरियर से कांटेक्ट किया था। इन्हें लेने के लिए एक स्पेशल हेलीकॉप्टर यहाँ आया हुआ है। ये सब लोग अब हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज यहाँ होते हैं। इन ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई तो चाहिए होता है। मदर जोंग सुक से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि मेरी जो लड़कियां हैं इनका तुम अच्छे से ख्याल रखोगे।
वो अब अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाली होती है। मदर फिर सब ज़ॉम्बीज को मारने लग जाती है। जब हेलीकॉप्टर रुकता है तो जोंगसुक और दोनों लड़कियां हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। मदर इन लोगों को कवर देती है। ये दोनों जोंगसुक से कह रही होती है कि प्लीज मदर को बचा लो। मदर एक कार में बैठ जाती है और अपने आप को मारने वाली होती है। जोंगसुक अपनी सिस्टर और उसके सन को बचा नहीं पाया था। उसका ब्रदर इन लॉ ने उसे कहा था कि तुमने ट्राई भी नहीं किया था। हमेशा से ये बात उसे खाती रहती है। उसे लगता है कि उसने जो किया था वो गलत किया था और अब मदर को बचाकर यह अपनी मिस्टेक को रिडीम कर सकता है। वो फिर हेलीकॉप्टर से बाहर निकलता है, बहुत सारी गोलियां ज़ॉम्बीज पर चलाता है। जब मदर ये साउंड सुनती है तो वो भी अब लड़ने लग जाती है। अपने आसपास जो सब ज़ॉम्बीज होते हैं इनको मारकर भागते भागते वो अब हेलीकॉप्टर में पहुंच जाते हैं। ये सब लोग बच चुके हैं। मदर अपनी बेटियों को हक कर लेती है और कहती है कि सब ठीक है। इन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में जो औरत आई हुई होती है वो कहती अब तुम सब लोग सेफ हो। अब वो जहाँ जाने वाले हैं या कोई भी वायरस वगैरह नहीं है। अब वो अच्छी तरीके से लाइफ जी पाएंगे। जोंगसुक ने भी पास में जो गलती की है उसने वो सुधार ली है। अब जो गलती करने वाला था उसने वो नहीं की है। वो आखिरी दम तक लड़ता रहा है। इस मूवी के फर्स्ट पार्ट का हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ था, इसी तरह से इस मूवी का भी सैड एंडिंग होगा ऐसा हमें लगता है, पर इसके बाद एक हैप्पी एंडिंग मूवी हमें देकर जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज ऐसी लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए। खुश हो जाता है क्योंकि वो अब बच चुका है। ये अब हंसने लग जाता है क्योंकि गुंडों में से एक आदमी इस पर बहुत सारी गोलियां चलाता है और इसे मार देता है। कैप्टन साहब जब शिप पर पहुंच चुका था तो उसने बहुत सारा साउंड क्रिएट किया है। जो सब ज़ॉम्बीज इस एरिया में थे वो सब अब शिप में घुस जाते हैं। इन गुंडों को ये सब ज़ॉम्बी मार देते हैं। अपने ग्रैंडपा को मरता हुआ देखकर ये दोनों लड़कियां रोने लग जाती है। मदर को भी बहुत ही रोना आता है। और उन्हें दिखता है कि ग्रैंडमा ने अपने सुपीरियर से कॉन्टैक्ट किया था। इन्हें लेने के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर यहाँ आया हुआ है। ये सब लोग हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच सकते। ये बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए। इन ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई तो चाहिए होता है। मदर जोंगसुक से कहती है तुम मुझसे वादा करो कि मेरी जो लड़कियां हैं इनका तुम अच्छे से ख्याल रखोगे। वो अब अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाली होती है। मदर फिर सब ज़ॉम्बीज को मारने लग जाती है। जब हेलीकॉप्टर उठता है तो जोंगसुक और दोनों लड़कियां हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। मदर इन लोगों को कवर देती है। दोनों जोंगसुक से कह रही होती है कि प्लीज मदर को बचा लो। मदर एक कार में बैठ जाती है और अपने आप को मारने वाली होती है। जोंगसुक अपनी सिस्टर और उसके सन को बचा नहीं पाया था। उसका ब्रदर इन लॉ ने उसे कहा था कि तुमने ट्राई भी नहीं किया था। हमेशा से ये बात उसे खाती रहती है। उसे लगता है कि उसने जो किया था वो गलत किया था और अब मदर को बचाकर ये अपनी मिस्टेक को रिडीम कर सकता है। वो फिर हेलीकॉप्टर से बाहर निकलता है, बहुत सारी गोलियां ज़ॉम्बीज पर चलाता है। जब मदर ये साउंड सुनती है तो वो भी अब लड़ने लग जाती है। अपने आसपास जो सब ज़ॉम्बीज होते हैं इनको मारकर भागते भागते वो अब हेलीकॉप्टर में पहुंच जाते हैं। ये सब लोग बच चुके हैं। मदर अपनी बेटियों को हक कर लेती है और कहती है कि सब ठीक है। उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में जो औरत आई हुई होती है वो कहती है अब तुम सब लोग सेफ हो। अब वो जहाँ जाने वाले हैं या कोई भी वायरस वगैरह नहीं है। अब वो अच्छी तरीके से लाइफ जी पाएंगे। जोंगसुक ने भी पास में जो गलती की है उसने वो सुधार ली है और जो गलती करने वाला था उसने वो नहीं की है। वो आखिरी दम तक लड़ता रहा है। इस मूवी के फर्स्ट पार्ट का हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ था, इसी तरह से इस मूवी का भी सैड एंडिंग होगा ऐसा हमें लगता है। तो इसके बाद एक हैप्पी एंडिंग मूवी हमें देखा जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज ऐसे लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिए।